नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, होप आप सभी की दिवाली अच्छी रही होगी और आपने कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट करे होंगे, और नहीं करे तो आपने एक प्लान बनाया हुआ, एक स्ट्रेटेजी बनाई होगी अपने इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, अपनी पोर्टफोलियो को रिगार्डिंग एंड अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो को कैसे अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से अलग करना है, इसके रिगार्डिंग होप आपने बनाया हो। और नहीं बनाया होगा तो डेफिनेटली आप आगे चलकर जरूर इस पे विचार करना। अभी मैं आप सभी के साथ जो बात कर रहा हूं वो इस प्रकार की है कि अमेरिका के बाजार में तो तेजी बन रही है, लेकिन हमारे भारतीय बाजार में तेजी क्यों नहीं बन रही। मेरे पास कुछ व्यूअर्स हैं जिनका ये कमेंट आया, तो इसी के ऊपर मैं बात करूंगा और बात करेंगे हमारे बाजार के बारे में। हमें यहां से कैसे रणनीति बनानी चाहिए, क्या तेजी बनेगी या फिर अब प्रॉफिट बुक कर लें। वैसे तो प्रॉफिट बुक कर लें मैं बोल रहा हूं, लेकिन अगर आप स्टॉक्स लेवल पे देखेंगे तो तेजी बनी ही नहीं है। मैं ठीक कह रहा हूं ना? अगर आप इंडेक्स देखेंगे तो 17,800 हम लोगों ने दिखा दिया, लेकिन क्या स्टॉक्स भागे? कुछ चुनिंदा शेयर्स हटा दिए जाए तो क्या पोर्टफोलियो में कुछ हरियाली आई? नहीं आई। इसका रीजन मैं आपको देता हूं। देखिए, मैंने एक वीडियो शेयर करी थी फ्राइडे के सेशन में, जहां मैंने आप सभी के साथ शेयर करा कि इंडेक्स लेवल पे बाजार मूवमेंट दिखा रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन स्टॉक्स लेवल पे देखें हम तो हर दिन ऐसा देखने को मिल रहा है जो एडवांस और डिक्लाइन का रेशियो है, वहां एडवांस शेयर्स काफी कम है और जो डिक्लाइनिंग शेयर है वो काफी ज्यादा है। अगर मैं आज भी इसी मुद्दे पे बात करूं तो मात्र निफ्टी 16 पॉइंट्स डाउन है और किसी भी समय हरे निशान में हो जाती है। बाजार में अगर आप केवल इंडेक्स लेवल पे देखोगे तो आपको देखिए कोई गिरावट नहीं है, ठीक है, बाजार नॉर्मल ट्रेड कर रहा है। लेकिन इंडेक्स लेवल पे, स्टॉक्स लेवल पे आओगे तो आपको असली सच्चाई आएगी सामने। 810 शेयर्स पॉजिटिव हैं अभी अगर करंटली मैं बात करूं तो, और उसके सामने लगभग 1110 शेयर्स नेगेटिव हैं। अब आप यहां भी देख सकते हो कि पॉजिटिव शेयर्स के सामने नेगेटिव शेयर्स ज्यादा है एनएससी की साइड पे। तो ये आपको क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक प्रॉब्लम चल रही है, गिरावट चल रही है, इंडेक्स लेवल पे नहीं है लेकिन है। तो आप सबसे पहले ये सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए कि मेरे स्टॉक्स गिर रहे हैं। आपके नहीं गिर रहे हैं, सबके गिर रहे हैं। स्टॉक्स लेवल्स पे पिटाई चल रही है। अभी केवल एक स्मार्ट ट्रेडर निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो बंदा है वही पैसा बना रहा है या फिर पैसा गवा रहा है। स्टॉक्स वाले तो चुपचाप बैठे हैं लॉस लेके। सिंपल सी बात है। तो अगर आपके दिमाग में यह चीज चल रही है कि सिर्फ मेरे शेयर्स गिर रहे हैं, बाजार ठीक है लेकिन फिर भी मेरी पोर्टफोलियो लाल हो रही है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। सबका ऐसा ही हाल है क्योंकि स्टॉक्स लेवल पे बाजार चल ही नहीं रहे हैं। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे कि अमेरिका के बाजार में फ्राइडे 750 पॉइंट्स की रैली, कल 250 पॉइंट्स के समथिंग, 400 पॉइंट इनफैक्ट मैं एक बार चेक कर लेता हूं, कल लगभग 400 पॉइंट था। आई थिंक मैंने मॉर्निंग में जब चेक करा था तो अराउंड 400 पॉइंट्स था। मैं बता दूं आपको, जी हाँ, 417 पॉइंट्स की रैली देखी, यानी ओवरऑल लगभग 1150 पॉइंट्स की तेजी। और हमारी निफ्टी में लगभग 200 पॉइंट्स की तेजी भी नहीं बनी है, क्योंकि कल एक मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन 150 पॉइंट्स की रैली मिली है हमें, और अभी देख सकते हैं आप फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। ऐसा क्यों? तो अब जानना चाहते हैं, इसी के बारे में कोशिश करते हैं जानने की। तो सबसे पहले तो मैं जरा एसजीएक्स निफ्टी को छोड़ देता हूं और ग्लोबली बाजार को देखने की कोशिश करता हूं। तो ग्लोबली बाजार देखें तो सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रुपए की बात करें, डॉलर करेंसी मार्केट के बारे में बात करें तो रुपए 6 पैसे कमजोर होता हुआ दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, कच्चे तेल में फ्लैट ट्रेड हो रहा है। अब बात कर ले तो थोड़ा डाउ फ्यूचर्स के बारे में। कहीं डाउ फ्यूचर्स तो नेगेटिव नहीं है जिसकी वजह से शायद हम लोग गिर रहे हो, डाउ फ्यूचर्स भी हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। तो सब कुछ पॉजिटिव है, फिर मार्केट नीचे क्यों? तो अब मैं आपको एक चीज बोलना चाह रहा हूं, अभी बज रहे हैं 10:22 कि ये बाजार पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव है। यहां नेगेटिव होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और इन केस अगर आपके पास इंडेक्स लेवल पे लॉन्ग साइड की पोजीशन है तो आपको केवल एक चीज चेक करनी है, कुछ नहीं चेक करना, वो है डाउ फ्यूचर्स। अभी जो ये 16 पॉइंट हरे निशान में, ये हरे निशान में भी अगर बंद हो गई ना तो ये समझ लो कि आपका बाजार आज 3:30 बजे तक यहां से 100 से 150 पॉइंट्स की या तो रैली देगा, या फिर आज यहीं फ्लैट बंद हो गया तो कल आपको एक गैप अप ओपनिंग मिलेगी। ये डेफिनेटली श्योरिटी है मेरी, ठीक है। लेकिन आपको चेक करना है डाउ फ्यूचर्स। इन केस डाउ फ्यूचर बाजार में 12 बजे 1 बजे के दौरान 200-250 पॉइंट्स नेगेटिव हो जाता है, फिर आपको सावधान हो जाना है और पोजीशन को कट करना है। सिंपल सी बात है। दूसरी बात, अमेरिका के बाजार इसलिए भी ज्यादा भागे हैं, तेज भागे हैं, क्योंकि भाई गिरावट भी तो देखो आप, वो कंटिन्यू गिर रहे थे, हम कंटिन्यू सस्टेन कर रहे थे, वो कंटिन्यू गिर रहे थे। तो ये भी चीज है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि अमेरिका के बाजार भाई बहुत भाग गए, हमारे बाजार तो भागे नहीं, तो फिर आप थोड़ा लंबा व्यू देख लो।
कौन कितने दूर है अपने 52 वीक हाई से, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो स्टॉक स्पेसिफिक मूव चल रहा है, बट बिल्कुल मतलब समझ से परे। अब आप इसका एग्जांपल इससे समझने की कोशिश करो। मेटल स्टॉक्स आज तेज है, जहां पे जेएसडब्ल्यू स्टील का शेयर लगभग 1.5% ऊपर है। इस स्टॉक के अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स देखूं तो ऐसे नंबर्स हैं जहां ये स्टॉक 5 से 10% करेक्ट होना चाहिए, बट उसके बावजूद पॉजिटिव है। तो मार्केट कुछ डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स में। हालांकि मैं अभी भी आपसे यही कहूंगा कि चाहे वो जेएसडब्ल्यू स्टील हो या फिर वो रिलायंस, आज आपको हरे निशान में दिख रहे हैं, अभी इन स्टॉक्स में पोजीशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी गिरावट देखी हमने इसके रिजल्ट्स में। तो मैं अभी भी इनको अवॉइड लिस्ट में रखूंगा। आईसीआईसीआई बैंक कंटिन्यू आपसे कह रहा हूं, सुपर्ब नंबर्स हैं। आज फिर से रैली दे रहा है, 52 वीक हाई लगाया है। एक स्टॉक है एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। हालांकि मैंने इस स्टॉक के बारे में बात करना बंद कर दी थी, इसके नंबर्स आए और नंबर इतने तूफानी है कि उस नंबर्स के बाद स्टॉक लगभग 10% भाग चुका है, आज भी 7% ऊपर है। अब मैं आपको बता दूं, अभी 1458 पे 1520 ये लेवल निकालता है तो 1600 प्लस जाएगा, लेकिन अभी वो दूर है और ये लेवल्स भी नहीं निकलेंगे, मुझे ऐसा लगता है। बाकी अब देखते हैं, निकल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। मैंने इस स्टॉक को आपके लिए रिकमेंड करा था अराउंड 1200 रुपए पे। ये भी एक कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं मोनोपोली स्टॉक है, कमोडिटी का एक्सचेंज है। इसको रिकमेंड करने के बाद ये कंटिन्यू गिर ही रहा था, लोगों के कमेंट्स भी आए। मैंने आपसे ये कहा कि इस स्टॉक को ना आप ऐसा व्यू रखो कि लंबे समय के लिए लिया है मैंने, तो हर 100 पॉइंट की गिरावट पे खरीदो, हर 100 रुपए की गिरावट पे स्टैगर्ड वे में, क्योंकि ये स्टॉक ऐसा है जो 2000 भी आएगा आगे चल के। तो ये भी एक स्टॉक है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, अभी खरीदारी करने की सलाह नहीं है। तो अभी के लिए आज की इस वीडियो में इतनी ही बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे, कौन से स्टॉक्स मूव ज्यादा कर रहे हैं उनके बारे में। अभी बाजार में क्या करना चाहिए और आपको अमेरिका के बाजार से कैसे संकेत लेने चाहिए और अपनी पोजीशन को कैसे मेंटेन करना चाहिए और स्टॉक्स में डरना नहीं है, ये बताया मैंने। होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस। एंड अगर आप मेरा ब्लॉग चैनल देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप मेरा ब्लॉग चैनल भी देख सकते हैं।